कि पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुपति भगति जासु सुत होई। अगर आपका बेटा धनवान है और अन्याय करके तमाम रुपया पैसा पैदा करता, बहुत धन धाम वाला, तो इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। बड़ाई वाली बात क्या है? जिस माँ के गर्भ से भगवान की भक्ति करने वाला पुत्र जन्म ले, उस माँ का गर्भ धारण करना धन्य है। पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। और नहीं तो बच्चे तो स्वरी के भी होते हैं, बच्चे तो बकरियों के होते हैं, चींटी चींटा ये जितने जीव जंतु हैं इनके भी बच्चे होते हैं। लेकिन बड़े भाग्य की बात क्या है, जो भगवान की भक्ति करने वाला तुम्हारे गर्भ से कोई बालक जन्म ले। तो रघुपति भगति जासु सुत होई पुत्रवती जुबती जगत सोई। वो धन्य है नारी जिस देवी के गर्भ से भारत देश की रक्षा करने वाले वीर सपूत सैनिक जन्म लें, जो सीमा रेखा पर अपने प्राणों का बलिदान करते हैं, अपने शरीर को खर्च कर देते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। उन देवियों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने पतियों को सीमा रेखा पर तैनात किया है। वो भक्त लोग गाया करते हैं, हमने सुना है कि कांधे बंदुकिया टांगे 15-15, 20-20, 25-30 किलो का वजन, और महा ठंडी पूस माघ के कोहरे में बर्फ है पहाड़ के ऊपर, वहां पर कोई स्लेप नहीं, छत नहीं है, आग तापने का जुगाड़ नहीं, चाय पीने का प्रबंध नहीं, कि कांधे बंदुकिया टांगे और भारत के जवान सरहद पे वो लड़े बल महामार। सरहद लड़े बल महामार, पर लड़े बल महामार सरहद पे। अपने देश की रक्षा में ये राम जी जा रहे हैं कहां? जंगल के लिए जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, तप करने के लिए जा रहे हैं। तो आज जब जानकी जी को देखा, कौशल्या ने जानकी जी को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन मानी नहीं। जानकी जी कहने लगी कि स्वामी आपकी सेवा में हम चलेंगी। लक्ष्मण जी को राम जी मना करते हैं तो सीता जी भी तैयारी करती, और सीता जी से भगवान राम बोले, कहने लगे जानकी तुम अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए अयोध्या में रुको, तुम राजा की राजपुत्री हो, कोमल अंगों वाली, जंगल में कहां चल पाओगी? सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए? सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए? सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए? सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए? तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए? किस लिए बन जा रही हो कष्ट पाने के लिए? इसलिए बन जा रही हो कष्ट पाने के लिए? इसलिए बन जा रही हो कष्ट पाने के लिए? इसलिए बन जा रही हो कष्ट पाने के लिए? और दूध घी मिष्ठान मेवा, भगवान राम कहने लगे जानकी दूध घी मिष्ठान और अन्न, आप राजा की कोमल अंगों वाली राजकुमारी हो, जंगल में कहाँ है?
दूध घी मिष्ठान मेवा कुछ नहीं बन में रखा। अरे जानकी बस वही फल फूल होंगे रोज खाने के लिए। बस वही फल फूल होंगे रोज खाने के लिए। बस वही फल फूल होंगे रोज खाने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। और कांप जाओगी जंगल में सिंह की दहाड़ सुन। अरे एक दीपक भी न होगा वहां जलाने के लिए। एक दीपक भी न होगा वहाँ जलाने के लिए। एक भी दीपक न होगा वहाँ जलाने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। और राघव ने एक बात समझाई, छूट जाएंगी तुम्हारी सब सखियों देश की। छूट जाएंगी तुम्हारी सब सखियों देश की। अरे किस लिए बन जा रही उनको रुलाने के लिए। इसलिए बन जा रही उनको रुलाने के लिए। इसलिए बन जा रही उनको रुलाने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। जब भगवान श्री राम जी ने बलकल वस्त्र धारण किए और लक्ष्मण जी ने वो बनवासी का भेष बनाया, तो जानकी जी ने भी अपने उन वस्त्रों को जब धारण किया, तो वाल्मीकि मुनि जी ने अपनी कथा में यहाँ पर दूसरा रूप प्रस्तुत किया। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी का भाव और है। वो यहाँ पर वशिष्ठ महाराज जी और रानी कौशल्या जी ने कहा कि तुम राजसी वस्त्रों में जाओ, तुम राजकन्या हो, क्योंकि राजा का आदेश केवल श्री राम जी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, ना तो लक्ष्मण जी के लिए। तुम लोग तो साथी में साथी बन करके जा रहे हो। लेकिन जानकी मैया कहने लगी, नहीं, जिस रूप में हमारे स्वामी जाएंगे वन, उसी रूप में मैं भी जाऊंगी। तो सीता जी ने अपना स्वरूप वही बनवासिनी का बनाया। महाराज दशरथ जी के नेत्र खुले तो उनके मुंह से एक वाणी निकली, उनके मुंह से निकल गया कि हमने वचन दिया है केवल राम को, और साथ में 2 लोग और जा रहे हैं। हम कितने अभागे हैं, अब हमारे अयोध्या में प्राण रहने वाले नहीं। तो दशरथ जी के मुंह से एक बात निकली कि बोले मुझ साना कठोर पिता धरती पर और कहीं होगा। राजा ने कहा, बोले मुझसा न कठोर पिता, जग में अब और नहीं होगा। और हे राम, तुम सा भी आज्ञाकारी
सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। महाराज दशरथ जी की आंखें बंद हो गईं। उनके मुंह से वो पीड़ा भरी आवाज निकली कि हे भगवान, हे परमात्मन, हे विधना, हमने केवल एक को बन दिया और साथ में दो और जा रहे हैं। हमारे समान कुटिल कौन कुटिल हृदय और राजा होगा। और हे श्री राम, तुम्हारे समान आज्ञाकारी पुत्र इस भूतल पर और होना मुश्किल है। भक्तों, जब सब लोगों ने अपना वनवासी भेष बनाया तो द्वारे पर बन के लिए अब रथ लाया रथवान। ओ राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। गणेश जी का स्मरण करके गणेश जी के 12 नाम, सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका, लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयात्, विद्यारंभे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य तस्य न जायते। यात्रा के दौरान या किसी काम को प्रारंभ करने के पहले, विवाह के समय में और संकट के समय में इनके नामों का जो स्मरण करता है तो संकटों का निवारण होता, संकटों का शमन होता। गणेश जी कौन है? निर्विघ्न कार्य को पूर्ण करने वाले। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्न कार्य को पूर्ण करने वाले पद को धारण करने वाले ये गणेश जी हैं। गणेश जी का नाम लेकर के गौरी गणेश को सुमिर करके वो रथ पर आरूढ़ हुए और जिस समय चले तो अयोध्या के जो नर नारी हैं वो सब राम जी के वियोग में रोने लगे कि सोनी करी गयो रे। अयोध्या के लोग रोते हैं, सोनी करी गयो रे रामावधन गरिया, सोनी करी गयो रे रामावधन गरिया, सोनी करी गयो रे रामावधन गरिया, सोनी करी गयो रे रामावधन गरिया। गिर गए राजमहल पर, दुख की घिर गए बदरिया, गाज की गिर गए राजमहल पर, दुख की गिर गए बदरिया, सोनी करी गयो रे मायावधन गरिया, सोनी करी गयो रे रामावधन गरिया, सोनी करी गयो रे रामावधन गरिया, सोनी करी गयो रे रामावधन गरिया। गाँव की सब हैं सखिया बिलखती, पनघट की पनिहारी, सब सखिया बिचल में पनघट के पनिहारे, एक राम बिन कौन, एक राम बिन कौन अवध में, दुख की गिर गए बदरिया, सोनी करी
उसके पीछे दाहिने